Welcome to Randhir Sir Physics classes. Today I am going to start class 9th motion kinematics. In 11th class motion we can say as a kinematics. जैसे आप 11th क्लास में पढ़ाई करोगे तो मोशन को ही बोला जाता है काइनेमेटिक्स, लेकिन क्लास 9th में बेसिकली एक बात होती है मोशन के बारे में। और मैं एक वीडियो आपको दे चुका हूं कि मोशन किसे कहते हैं, काइनेमेटिक्स को कितने भागों में बांटा गया है, काइनेमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है, मैं ऑलरेडी उसमें दे रखा हूं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे काइनेमेटिक्स के कुछ टर्म। मैंने बताया था आपको कि काइनेमेटिक्स जो होती है, काइनेमेटिक्स दो वर्ड से बना होता है। काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक का मतलब होता है दो वर्ड से है। एक है आपका मोशन, काइनेटिक मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, मतलब जिसके पास मोशन हो। और मैटिक्स का मतलब होता है मैथ, जिसमें मैथमेटिकल की बात की जाती हो, जिसमें न्यूमेरिकल की बात की जाती हो। इस चैप्टर में आपको यह पढ़ना होगा कि गाड़ी का स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, कितने डिस्टेंस है, अगर हम लोग भाग रहे हैं, हम लोग दौड़ रहे हैं तो कितने स्पीड से जा रहे हैं, कितना टाइम टेकिंग कर रहा है। मतलब कि इस चैप्टर में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ओके, एंड लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। इक्वेशन ऑफ मोशन को दो तरह से हम लोग देखेंगे। पहला देखेंगे ग्राफिकल मेथड पे, दूसरी बात करेंगे हम लोग डेरिवेशन मेथड पे, एंड द लास्ट वीडियो जाएगी आपकी सर्कुलर मोशन पे। ओके, तो ये आप थोड़ा सा लास्ट एंड तक आप देखिएगा। मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं, छोटे छोटे पॉइंट से मैं लेके चल रहा हूं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है हम लोग को, सबसे पहले पढ़ना है किसके बारे में, पोजीशन के बारे में। पहले देखिएगा पोजीशन के बारे में। पोजीशन मतलब क्या होता है? पोजीशन का मतलब होता है कोई भी एक पॉइंट दूसरी पॉइंट, जैसे कह सकते हैं ए हमारा एक पॉइंट है और दूसरा एक पॉइंट है। मतलब क्या होगा कि इफ ए ऑब्जेक्ट स्टार्ट विथ ए एनी पोजीशन, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहां पे रखी हुई है, ठीक है, ये क्या हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से ये भाग रहा है। एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, दूसरा ऑब्जेक्ट भाग रहा है। तो इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे है ये भी कोई पॉइंट है, ये भी कोई पोजीशन है। और दूसरी बात यह है कि ये ऑब्जेक्ट जो है यहां से इस पॉइंट से कहीं भाग रहा है, तो आखिर ये कहीं जाके रुकेगा। तो कहीं जाके रुकेगा तो ये जहां पे जाके रुकता है उसे भी कहते हैं पोजीशन। क्या कहते हैं? पोजीशन। तो ये बात क्लियर हो गया आपको, पोजीशन किसे कहते हैं। पोजीशन वह पॉइंट को कहा जाता है जहां से कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन को अपनी चेंज करता हो। जैसे अभी मैं यहां पे हूं, कुछ समय के बाद यहां चले आता हूं, तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस कवर हुई है, पॉइंट को हम लोग क्या चेंजिंग किए हैं, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पोजीशन बोलते हैं। ओके, अब देखिए दूसरी पॉइंट हमारे पास आती है फंडामेंटल में, डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस के बारे में, ओके, डिस्टेंस बताने के पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता रहा हूं। मैं शायद आपको बता चुका हूं यूनिट एंड मेजरमेंट में। आप हमारे वीडियो को देखेंगे, यूनिट मेजरमेंट बताया गया है, उसमें एक बात बताया गया है किसके बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी करते किसे हैं, ठीक है, ये भौतिक क्रिया है। मतलब कह सकते हैं कि द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, द क्वांटिटी विच कैन बी फील, the quantity which can be measure any distance, displacement, that quantity we call as a physical quantity. And what are the physical quantity inside the consider we can, जैसे suppose हम यहाँ बात करेंगे कि physical quantity जो होता है दो प्रकार का होता है। हम लोग शॉर्टली बात करेंगे, क्लास 9 में है ना, स्केलर। और दूसरी बात होती है किसके बारे में, वेक्टर के बारे में। पहले समझेंगे स्केलर किसे कहते हैं, वेक्टर किसे कहते हैं। स्केलर के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है।
इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर किसे कहेंगे? इसके पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा। पहली बात यह समझेंगे कि सर मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं, डायरेक्शन किसे कहते हैं। मैग्नीट्यूड उसे कहते हैं कुछ भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड कहा जाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे हम कह सकते हैं यहां पे 3 किलोमीटर, 3 लीटर, है ना, 4 आवर, ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीट्यूड कहते हैं। लेकिन अगर जैसे कोई बात करता है कि अगर पूछा जाएगा आपसे आप कितना डिस्टेंस कवर किए, तो आप क्या बोलोगे? 3 किलोमीटर। तो अब यहां बात ये आती है कि बताइए क्वांटिटी के आधार पे, तो क्वांटिटी में ये फिजिकल है या स्केलर है? ठीक है, तो देखिए आप 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन आप बताया हो कि 3 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस कवर किया हूं ड्यू टू ईस्ट की ओर, नॉर्थ की ओर, वेस्ट की ओर, साउथ की ओर? नहीं। तो इस जवाब में, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया आपने कितना डिस्टेंस कवर किए हो, 3 किलोमीटर। इसका मतलब है कि इसमें आप डायरेक्शन नहीं बता रहे हो। तो जब डायरेक्शन नहीं बता रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप डिस्टेंस बता रहे हो, सिर्फ आप मैग्नीट्यूड बता रहे हो, तो ये कैसी क्वांटिटी हो सकती है? स्केलर क्वांटिटी होगी। क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि 3 किलोमीटर नॉर्थ की ओर, मतलब कि 3 किलोमीटर, देखिए 3 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, इसमें देखिए ये हमारी मैग्नीट्यूड है और ये हमारा क्या है? डायरेक्शन है। इसका मतलब है कि ये कौन सी क्वांटिटी हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया? तो 9th क्लास में इतना ही पढ़ना है कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्या है। स्केलर क्वांटिटी, द क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी डायरेक्शन, and the quantity which have magnitude as well as direction called a vector. Once again, the quantity which have only magnitude is called a scalar. Only and only magnitude. And what is the magnitude? Magnitude means we can say as it's a numerical value. It's a numerical value. It's not showing any direction, right? Okay? अगर बात करते हैं वेक्टर का, तो वेक्टर के पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। क्लियर हो गया बात? ओके, आइए हम बात करते हैं डिस्टेंस की। देखिए अब मैं ये बात कर रहा हूं कि डिस्टेंस किसे कहा जाता है, तो डिस्टेंस बोला जाता है एक्चुअल पाथ कवर बाय एनी ऑब्जेक्ट विथ इंटरवल ऑफ टाइम। एक्चुअल पाथ करने मतलब नहीं समझ में आ रहा है, मतलब कि यहां पे एक पॉइंट है, दूसरी पॉइंट यहां है। ओके, अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यहां से ये इस प्रकार से घूमते यहां आया। मैं एक बात बोल रहा हूं, सपोज यहां पे एक ब्रेड रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ब्रेड रखा हुआ है। ओके, और यहां से क्या है, यहां से एक चूहा निकला और इस ब्रेड को खा रहा है। तो ये क्या कर सकता है? इसकी थिंकिंग देखो, इसकी थिंकिंग ये है, या फिर ये चूहा इतनी डिस्टेंस कवर करने के बाद यह ब्रेड खाएगी, और नहीं तो ये चूहा यहां से डायरेक्ट यहां जा सकती है। इसका मतलब है कि उस ब्रेड को खाने के लिए दो तरह का अपना सकता है। तो देखिए ये जो डिस्टेंस जो कवर किया गया है, अगर ये डिस्टेंस इधर से जो डिस्टेंस कवर किया गया है, वैसे लेंथ को ये कैसी लेंथ है, या लॉन्गेस्ट लेंथ कैसी है? लॉन्गेस्ट लेंथ। और ये कैसा लेंथ है? शॉर्टेस्ट लेंथ। ओके, तो बात करेंगे डिस्टेंस किसे कहते हैं। पहली बात करेंगे हम लोग कि लॉन्गेस्ट लेंथ को डिस्टेंस कहा जाता है। जो लंबी दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। पहली बात क्लियर हो गया। दूसरी बात यहां याद रखिए कि अब बताइए कि इस लॉन्गेस्ट लेंथ वाले के पास वो डायरेक्शन है? नहीं, डायरेक्शन नहीं है। इस देखिए कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। इसका मतलब इसके पास डायरेक्शन नहीं है। तो कौन क्वांटिटी हो सकता है बच्चों? यहां क्वांटिटी हो सकता है, या कौन सा? स्केलर क्वांटिटी।
स्केलर क्वांटिटी, मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब मुझे ये बताइए कि अगर स्केलर है, लॉन्गेस्ट लेंथ हो गया, ठीक है, अब क्या बोलेंगे सर, डिस्टेंस का यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट जो होता है क्या होता है, मीटर होता है, और इसको स्मॉल एम से कहते हैं। चलिए ये बात हो गया। और इसमें क्या हो सकता है डिस्टेंस में, तो डिस्टेंस में आप ये कह सकते हो कि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेवर नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद और भी कुछ पॉइंट डिस्टेंस की, तो हाँ डिस्टेंस की बात और है कि सर इसकी डायमेंशन क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन इसका हो जाएगा m0 L/T0। ओके, यहां पे देखिए ये जीरो क्यों आया, क्योंकि किसी भी हीट मास के ऊपर अगर पावर जीरो है तो डायमेंशन लेस होता है, एल क्यों है, क्योंकि लेंथ है, और लेंथ का यूनिट क्या होता है बोले तो मीटर होता है। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस कभी भी ट्रेवल करता है, तो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में करता है, मतलब वो डिक्रीजिंग नहीं करता है, इसीलिए वह नेगेटिव नहीं होता है, क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया, ठीक है। इसको देखिए, ओके हो गया। तो ये इतनी सारी बात क्या था, आपकी डिस्टेंस था। तो कभी भी आपसे पूछी जाती है कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करता है, वो डिक्रीज नहीं करता है। तो जब डिक्रीज नहीं करता है तो कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है। ऑलवेज पॉजिटिव होगा डिस्टेंस, नेवर नेगेटिव होगा। ओके, ये बात हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, देखेंगे किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, देखेंगे। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिखते हैं किसी से एस डिस्प्लेसमेंट भी है और डिस्टेंस भी है, इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब देखना यह है कि सर डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट का हिंदी बोला जाता है विस्थापन, ठीक है, और डिस्टेंस को बोला जाता है दूरी। तो ये बात हो गया। अब देखिए सर ये डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मैं यहां लिख दे रहा हूं शॉर्टेस्ट लेंथ। देखिए यहां से यहां तक की लेंथ क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। और बताइए आप डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। इसके पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं है। अब आगे देखिए, अब मैंने क्या बोला था कि सर अब कोई भी लेंथ हो, इवन वो लेंथ हो, ब्रेथ हो, आपकी हाइट हो, किसी चीज का लेंथ हो, लेंथ की मेजरमेंट जो की जाती है किस इसमें की जाती है, मीटर में। तो इसका भी यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट है ना, एसआई क्या होगा, मीटर। क्या होगा, मीटर। क्लियर हो गया। चलिए इसकी डायमेंशन बोल दीजिए क्या होगा, इसकी डायमेंशन जो होगा आपका डिस्टेंस का वही डायमेंशन होगा m0 L/T0। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सर डिस्टेंस जब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन जो है ना, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट जो है ऐसा लिख देता हूं, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। देखो मैं बताता हूं कैसे हो सकता है। पहली बात समझते हैं कि सपोज यहां पे एक लेंथ है और कोई ऑब्जेक्ट यहां से शुरू किया है चलने के लिए, स्टार्ट किया है पॉइंट से चलने के लिए, इधर की ओर आगे की ओर जाना है। तो
तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, जिस डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट हो रही है, वो डायरेक्शन क्या शो करेगा आपको? फॉरवर्ड डायरेक्शन। और फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्लियर हो गया? अब मैं बोल रहा हूं कि सपोज यहां से एक बॉल था, मेरे पास बॉल है, इस बॉल को आगे हम फेंकेंगे और वहां से क्या करेगा? रिट्रैक्ट करेगा, पीछे की ओर बाउंस करेगा। इसका मतलब है कि जिस पॉइंट से फेंका गया है, हो सकता है उस पॉइंट पे बैक आ जाएगा। तो पीछे की ओर जो मूवमेंट होती है, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन है, तो यहां पे कैसा लग सकता है? यह नेगेटिव लग सकता है। लेकिन जिस पॉइंट से फेंका गया है और उसी पॉइंट पे वापस हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? जीरो हुआ। बैक किया है तो नेगेटिव है, लेकिन उस पॉइंट पे आ गया। कोई जरूरी तो नहीं है यार कि हमेशा पॉइंट पे ही जाता है। जैसे एक बॉल को तुम बाउंस बैक करवाओगे, एक बॉल गिराओगे, तो बॉल जिस स्पीड से फेंका गया है, वहां जाने के बाद वहां से बॉल बाउंस करेगा जरूर, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बाउंस करने के बाद फिर ऊपर की उतने ही डिस्टेंस पे आ जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आ गया वहां उसी डिस्टेंस में, तो बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। अगर नहीं आया, हल्का बाउंस किया, तो क्या होगा? वह नेगेटिव, और उधर गया है तो क्या होगा? वह पॉजिटिव होगा। तो ये बात क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब देखिए, अब क्या बात रहा है इसमें? ये डिस्टेंस बता दिया आपको, डिस्प्लेसमेंट बता रखा। अब यहां ध्यान देना, एक क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन ये पूछता है, क्वेश्चन यहां पर हमारा ये है, क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो क्या होनी चाहिए? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो क्या होना चाहिए? तो डिस्टेंस जो है हमेशा ग्रेटर होता है। डिस्टेंस मैं यहां लिखता हूं, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बताइए रेशियो, बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो बताइए। तो आंसर क्या हो सकता है? इस पॉइंट को याद रखिएगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर या इक्वल टू, ग्रेटर या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिए, ये बहुत अच्छी पॉइंट है। क्यों? क्योंकि देखिए डिस्टेंस कितना बड़ा है और डिस्टेंस कितना छोटा है, तो हमेशा डिस्टेंस क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। हाँ, कभी कभी क्या हो सकती है? इक्वल भी हो सकती है। क्या हो सकती है? इक्वल भी हो सकती है। तो इस कंडीशंस को आप याद रखेंगे कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इस रेशियो को कभी इस प्रकार से भी लिखा जाता है, ध्यान रखिए, क्या लिखा जाता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस कंडीशन में भी लिखा जाता है। तो आप ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी लगा सकते हो। क्लियर हो गया आपको? इसको आप लिखिए, मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूं अभी। ठीक है, जब देखो हो गया उधर। ओके, अब हम लोग बात करेंगे किस चीज पे? डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। किस चीज पे बात करेंगे हम लोग? बात करेंगे स्पीड, और दूसरी बात करेंगे हम लोग वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करेंगे। ओके, देखिए स्पीड किसे कहा गया है? पहली बात ये ध्यान देना है, यहां पे लिख सकते हैं डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ओके, क्लियर हो गया? दूसरी बात यहां पे और भी लिख सकते हैं, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। मैं एक बात आपको बता दे रहा हूं कि किसी भी फॉर्मूला के माध्यम से उसकी डेफिनेशन आप निकाल सकते हो। देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस चेंज हो रहा है टाइम के साथ, क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। अब मुझे ये बताओ डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? अभी बताया था आपको, मीटर। ठीक है, मीटर। टाइम का क्या होगा? सेकेंड। क्या है यार? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मीटर पर सेकेंड। क्या है यार? SI यूनिट ऑफ स्पीड। क्लियर हो गया? अगली बात मैं ये बता रहा हूं आपको कि स्पीड जो है कैसी क्वांटिटी है बच्चों। देखिए,
जब डिस्टेंस हमारा हो सकता है स्केलर क्वांटिटी, तो बताइए ये क्या हो जाएगा आपको, ये भी हमारा है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अगर पूछता है कि स्पीड का डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन होगा m0 l t -1। बात क्लियर हो गया? तो ये आपकी बात क्या रह गया था आपको, स्पीड के बारे में। किसके बारे में? स्पीड के बारे में। अब देखिए मैं एक बात और करता हूं थोड़ा सा, सॉरी इसको थोड़ा सा साफ। अब देखता हूं इससे ये तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है, सपोज मेरे पास कोई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि सपोज ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, सेमी सर्कुलर है ना, यहां से एक ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इस सेमी सर्कल पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो सेमी सर्कल पे मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट आपको, तो बताइए इसमें कि इस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट जो है, टाइम दे दिया है कितना, 1 सेकेंड में एक सर्कुलर कर देता है, मूवमेंट कर देता है। बताइए कितने के स्पीड से मूवमेंट किया होगा। तो यहां पे ये समझना है कि स्पीड इज इक्वल टू हमारा क्या है, डिस्टेंस बाई टाइम है। तो डिस्टेंस क्या दे रखा है, डिस्टेंस। अब इसमें डिस्टेंस तो है नहीं, तो आपको ये पता है कि किसी सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है, 2πr होता है। तो हाफ सर्किल कितना हो जाएगा, πr हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस हमारा दे रखा है πr हो गया हमारा, ठीक है। और ये टाइम कितना हो गया, टाइम हमारा 1 सेकेंड है तो 1 हो गया। इसका मतलब है यही मेरा क्या निकल गया, मीटर पर सेकेंड। दूसरी क्वेश्चन लेते हैं। बोला गया है कि एक डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है, 20 मीटर है। ये टाइम लिया है कितना, 2 मिनट लिया है। बताइए इसका स्पीड कितना होगा, कितना का स्पीड से यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया। तो आप सीधे क्या करोगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, और डिस्टेंस 20 है, टाइम हमारा 2 है, यहां कट कर दोगे 10 मीटर पर सेकेंड। क्या ये सही नहीं, ये आपकी गलत है। क्यों गलत होगा, आखिर बात तो वही की है, डिस्टेंस बाई टाइम लगाया हो। तो मैं आपको बोला था कि इसकी यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन इसमें टाइम दिया है मिनट में। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर कि मिनट को हम चेंज करेंगे सेकेंड में। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 120 सेकेंड हो जाएगा, 120 सेकेंड हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, 20 डिवाइड बाई 120, 1/6 मीटर पर सेकेंड। अब क्लियर हुआ। कभी भी आप न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहले 2 चीज को ध्यान रखिए। किसी न्यूमेरिकल में पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको गिवन डेट में लिखिए कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसकी यूनिट में जाइए। अगर जैसे दिया हुआ है मीटर, तो ये पता कीजिए, रिमाइंड कीजिए कि आखिर ये क्या हो सकता है, किसकी यूनिट है। अगर आपको स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो देखिए पहले किसकी यूनिट है यार। इसलिए मैं यूनिट साथ में बताते जा रहा हूं आपको। यूनिट किसका है यार, डिस्टेंस का है, डिस्प्लेसमेंट का है, यही सब का है यार। ये तो वेलोसिटी नहीं हो सकता है, ये एक्सेलरेशन नहीं हो सकता है, ये सेकेंड है, मिनट है, ये किसका है, टाइम का है। आपको पूछा स्पीड। अगर यहां पे बात ये होता कि 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से गाड़ी जा रही है, टाइम 2 मिनट्स लिया है, तो बताइए कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो मीटर पर सेकेंड किसके यूनिट है, तो ये यूनिट किसका है, स्पीड का। किसका है, स्पीड। इसका मतलब है कि स्पीड दे रखा है, टाइम दे रखा है, पूछा क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम कर देंगे। तो इतनी सारी चीज में आपको है, ठीक है। अब देखिए आगे बता रहा हूं आपको, इसमें स्पीड में कुछ और भी बात पढ़नी है। स्पीड में क्या बात पढ़नी है, एवरेज स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मतलब क्या कर सकते हैं, एवरेज स्पीड, ये हो गया स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कवर्ड। टोटल टाइम, टोटल टाइम, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। टोटल डिस्टेंस क्या हो सकता है, पहले ये समझो।
जैसे देखो एक लेंथ हमारे पास है, ठीक है, अब एक और लेंथ, तो एक गाड़ी यहां पे मूव कर रही है, ये डिस्टेंस भी हमारा क्या है, सपोज d1 डिस्टेंस है, एक गाड़ी और यहां मूव कर रही है, ये क्या हमारा d2 डिस्टेंस है। कोई जरूरी नहीं है कि दो डिस्टेंस हो सकता है, ये तो आपको ये भी एक ही पर दो हो सकता है, एक बार गाड़ी जा रही है एक बार गाड़ी आ रही है, वो भी हमारा दो डिस्टेंस हो गया। तो जब ए वाली d1 लग रही है तो यहाँ पे क्या होगा, t1 होगा, यहाँ क्या होगा, t2 होगा। तो पूछा गया है कि एक गाड़ी टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर सकता है या एवरेज स्पीड निकालिए। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो ये क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, मतलब d1 प्लस d2 डिवाइड बाई d1 प्लस d2, ये हो गया आपको एवरेज स्पीड की फॉर्मूला। ठीक है, टोटल डिस्टेंस को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, टोटल टाइम से, तो यहां से आप निकल सकता है कि आपको एवरेज स्पीड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बात हो गई एवरेज स्पीड का। अगर देखिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, सपोज यहां पे ये ले रहा है कितना, 2 मीटर डिस्टेंस जा रहा है और फिर वापस हो रहा है कितना, यह डिस्टेंस हो रहा है 5 मीटर। टाइम कितना लिया, या 2 सेकंड लिया, ये टाइम कितना ले रहा है, 3 सेकंड ले रहा है। ये गाड़ी जो है 2 मीटर चल रहा है 2 सेकंड में, ये गाड़ी जो है 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है 3 सेकंड में। तो बताइए कि एवरेज स्पीड क्या होगा इसका। तो इस फॉर्मूला पर आप लगा दीजिए, डिस्टेंस कितना है d1 प्लस d2, 5 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 2, d1 प्लस d2, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, यह 7/5। क्या निकाल रहे थे हम, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हो किसी भी स्पीड हो, स्पीड का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड ही होगा, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, ये देख लीजिए आप, है ना। और भी क्वेश्चन देखना है, चलो बाद में देखते हैं हम लोग कुछ बनाने के बाद में। ठीक है, ओके, अब हम लोग बात करेंगे इस चीज का, वेलोसिटी का, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया हुआ अभी स्पीड के बारे में, स्पीड बता रखा, उसकी बाद मैंने क्या बोला, एवरेज स्पीड के बारे में। ठीक है, देखिए इस पॉइंट को समझने के लिए आप पूरी वीडियो को आप देखिए, यहीं से मोशन स्टार्ट होगी। अगर ये वाली बात को नहीं समझते हैं तो ये आपको क्लास 11th में नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये सब क्या है, फंडामेंटल है, ये बेसिक चीज है आपकी। देखिए हम लोग बात करते हैं कि इसका वेलोसिटी का। वेलोसिटी किसे कहते हैं, तो वेलोसिटी भी बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये बात हम ये कर सकते हैं कि वेलोसिटी कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी कभी डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज कर रही है कुछ टाइम के साथ, तो ये अभी फॉर्मूला आप इस प्रकार से बना सकते हो। मतलब ये कर सकते हो v इक्वल टू d बाई डी। देखिए ये वेलोसिटी जो है ना, 2 प्रकार से देखा जाता है। ये क्या होता है ना कि वेलोसिटी को कभी कभी क्या होता है कि एक देखा जाता है आपको इंस्टेंटेनियस, दूसरा क्या है आपका, दूसरा हो गया आपको लार्ज, या फिर इसे बोला जाता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस के मतलब क्या होता है, स्मॉल अमाउंट, मतलब कि कुछ क्षण में, टी नेग्लिजिबल टू, नॉट नेग्लिजिबल टू, बट टी जो होना चाहिए 0 के लिमिट में होना चाहिए। बहुत ही कम समय के बताइए, कम समय के अंतराल में बताइए कि उसकी डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हुआ होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ होगा उस टाइम के अंतराल में, तो उसमें कितना वेलोसिटी लगा होगा। तो ये बात को समझना है। तो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस को देखते हैं। अगर हम लोग लिमिट लेते हैं t टेंड्स टू 0 ले रहे हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब कि वेलोसिटी को हम ले सकते हैं
है ना, वेलोसिटी को हम ऐसे कह सकते हैं ds बाई dt। अब देखिए ये डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है कौन सी क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जब वेक्टर क्वांटिटी ये है तो ये भी क्या हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है। ये बात क्लियर हो गई आपको। अब हम बात करेंगे कि सर वेलोसिटी जो है हमारी ये कौन सी क्वांटिटी होगा। तो जब मैंने बताया क्या अभी कि डिस्प्लेसमेंट हमारा जब वेक्टर है तो वेलोसिटी क्या होगा, वेक्टर होगा। तो हम लिखेंगे इट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया। दूसरी बात हम लोग यहां ये ध्यान रखेंगे कि इसकी यूनिट जो होगा वह क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। किसकी यूनिट, वेलोसिटी का यूनिट। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, मीटर, टाइम क्या है, सेकंड में। ये क्लियर हो गया। अगर उसकी बात हम करेंगे कि इसके डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन हो जाएगा m0 lt माइनस 1। सेम एज स्पीड के जैसा, स्पीड में डिस्टेंस चेंज हो रहा है, लेकिन यहां पे क्या चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है। तो ये बात हो गया आपको। उसके बाद अब यहां ध्यान रखिए कि जब भी कभी आपसे ये पूछा जाए कि सर अब बताइए कि अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट अगर लंबी दूरी को चेंज करता हो, मतलब कह सकते हैं कि ये पॉइंट है, यहां पे हमारा एक पॉइंट है और ये पॉइंट हमारा बी। तो यहां पे दो पॉइंट को याद रखिए। पॉइंट क्या याद रखिएगा कि जब भी कभी अगर ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पर है जहां से वह चलना शुरू किया है, जहां से वह चलना शुरू किया है, स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। इनिशियल पॉइंट कहा जाता है। क्लियर हो गया। और जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट ये पहुंच गया है इसे बोलते हैं हम लोग फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट कहने मतलब क्या हो सकता है ना, रिच्ड बाई ऑब्जेक्ट, जहां पर ऑब्जेक्ट अब क्या क्या पहुंच गया। और ये पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग आगे आने वाली पॉइंट बाद में ये भी आएगी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो बात वही है, जहां से ऑब्जेक्ट शुरू किया तो इसे हम क्या कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी को लिखा जाता है, मैं यहां लिख देता हूं कि वेलोसिटी जो है दो प्रकार का है। ओके, वेलोसिटी का क्या है, दो प्रकार का। पहला कौन सा है, इनिशियल, और दूसरा कौन सा हो गया, फाइनल। इनिशियल को हम लोग यू से इंडिकेट करते हैं। ओके, किससे, यू से। बात क्लियर हो रही है आपको। और ये क्या है, आपको वी से इंडिकेट करते हैं। किसी किसी बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है यू नॉट, इसको पढ़ते हैं नॉट, ठीक है। या फिर ऐसे बोला जाता है इनिशियल ऑब्जेक्ट, ओ फॉर क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ओके, एंड यहां ऐसा होता है वी एफ, मन बोले तो फाइनल, सॉरी ठीक है, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। इस प्रकार से कर सकते हो। तो दो प्रकार की वेलोसिटी है। इनिशियल किसे कहेंगे, द ऑब्जेक्ट वेयर शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम ए इनिशियल पॉइंट, वैसी ऑब्जेक्ट जहां से वो स्टार्ट कर रही हो, चलना स्टार्ट कर रही है। जैसे कि मैं इस पॉइंट पे हूं, ये हमारी कैसी कौन सी पॉइंट है, इनिशियल है। अब मुझे कहीं पहुंचना है, कहीं मुझे जाना है, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, फाइनल पॉइंट। ठीक है, बोलेंगे फाइनल पॉइंट। और फाइनल पॉइंट को ही बोलेंगे हम लोग फाइनल वेलोसिटी। हो गया बात, क्योंकि वेलोसिटी हुआ मतलब कि यहां से डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है कुछ टाइम के अंतराल में, तो वेलोसिटी हो गया। तो ये बात क्लियर हो गया आपको। इसे हम बोलेंगे इनिशियल और इसे बोलेंगे फाइनल। अब हमारे पास एक बात आती है कि सिर्फ अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मैं लिखता हूं एवरेज वेलोसिटी के बारे में, एवरेज वेलोसिटी क्या है, आपने ये देखा था कि एवरेज स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। तो मुझे ये बताओ कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, क्या ये भी वैसा ही होगा, नहीं। ये हो क्या होगा, द सम ऑफ, यहां पे क्या होता है, इन फाइनल वेलोसिटी। यहां आप दोनों एक ही तरह से लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे ऐसे लिखो यार, ठीक है, क्या लिखो, ऐसे लिखो, इनिशियल वेलोसिटी प्लस
फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय ये क्या है आपका एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, क्या है क्या एवरेज वेलोसिटी है। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या था एक बार याद करके बताओ, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या है, हम इनिशियल वेलोसिटी जितना से स्टार्ट किया है और फाइनल कितना से पहुंचा है, दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे 2 से, मेरा निकल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अभी हम इस पे नॉमिनल करते हैं, लेकिन यहां पे एक पॉइंट याद करने की बात है। याद क्या करना है, अगर पूछता है कि एवरेज स्पीड बड़ा है कि एवरेज वेलोसिटी बड़ा है, दोनों की रेशियो बताइए, तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब कि दोनों को हम लोग एक लार्ज क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, बड़ा वाला डिस्टेंस निकालने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमेशा बड़ा ही लेंथ बड़ा होता है। अब बताइए बड़ा वाला लेंथ कौन सा था, स्पीड था। बड़ा वाला लेंथ कौन सा था, आपका डिस्टेंस था। तो डिस्टेंस बड़ा था किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो यहां पे भी क्या होगा आपको, एवरेज स्पीड ग्रेटर दैन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा, ये बहुत सारी ऑब्जेक्टिव में बात आती है कि दोनों की रेशियो बताइए। यहां पर ये भी ऐसे भी लिख सकते हो आप, एवरेज स्पीड डिवाइड बाय एवरेज वेलोसिटी ग्रेटर दैन 1। ये भी कर सकते हो। तो इतनी सारी बात आपको हो गया किसके बारे में, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। इसे आप जल्दी से नोट्स कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। ये सब अब हम लोग को देखना क्या है, मैंने अभी क्या क्या किया हुआ आपको, डिस्टेंस बता रखा हूं, डिस्प्लेसमेंट बता रखा आपको, स्पीड बता दिया, उसके बाद आपको वेलोसिटी बताया है ना, उसके बाद आपको एवरेज दोनों भी बताया। अब हम लोग बात करेंगे कि सर अगर हमारा पोजीशन चेंज हुआ तो आपने बोले कि यह हमारा क्या है, डिस्टेंस है। सिर्फ शॉर्टेस्ट पॉइंट चेंज हुआ तो बोल दिया कि डिस्प्लेसमेंट है, लॉन्गेस्ट पोजीशन चेंज हुआ तो बोले कि डिस्टेंस है। डिस्टेंस अगर चेंज हो गया टाइम के साथ में तो बोल दिया स्पीड है। डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया हमारा टाइम के साथ तो बोल दिया कि वेलोसिटी है। टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम को अगर जोड़ दिए तो बोले क्या क्या, एवरेज स्पीड है यार, है ना। फाइनल पोजीशन प्लस इनिशियल पोजीशन को डिवाइड बाय 2 किया तो क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी। क्या ऐसा भी कुछ कंडीशंस है कि वेलोसिटी को भी टाइम के साथ चेंज किया जा सकता है? तो ये कंडीशंस है, और उस कंडीशंस को क्या बोला जाता है, एक्सीलरेशन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हम लोग इंडिकेट करते हैं स्मॉल ए से। स्मॉल ए से याद रखिए, कैपिटल ए नहीं लीजिएगा, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्मॉल ए से एक्सीलरेशन को, इसको डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब यह कर सकते हैं कि जो वेलोसिटी को चेंज कर देता हो। अभी आप ही ने पूछा कि सर वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। बाय मैथमेटिकली a इज इक्वल टू b बाय d। मतलब यह है कि एक पॉइंट यहां पे है, दूसरा पॉइंट यहां पे है, ये पॉइंट चेंज किया गया है। ये हमारा क्या था, ये हमारा इनिशियल है, ये हमारा क्या फाइनल है। अब वेलोसिटी को जो चेंज कर रहा है, इनिशियल के टर्म मतलब कर सकते हैं कि जब भी कोई पोजीशन पे, मैं बताऊंगा आगे इनिशियल क्या होता है, फाइनल क्या होता है, बट अभी आप यही जानो कि स्टार्टिंग पॉइंट को इनिशियल कहते हैं, फाइनल को हम क्या बोलेंगे, है ना, फाइनल पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे। अब यहां पे देखो ये क्या क्या चेंजिंग किया, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या, डेल v बाई टी। डेल v, देखिए टाइम चेंजिंग हो रही है, टाइम चेंजिंग हो रही है, इसका मतलब है क्या सर, टाइम चेंजिंग हो रही है, उसके साथ और भी क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो हाँ सर दोनों तो चेंज हो रही है। अगर यहाँ पे t 0 था, यहाँ पे कुछ समय में पूछ गया, इसका मतलब है कि टाइम भी चेंज हो रहा है,
और यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो आपको मैं एक बात बताया था कि डेल हम कब यूज करते हैं और हम डी कब यूज करते हैं। ठीक है, तो आप एक बार फिर से देख लो इस बात को, पॉइंट एक बार देख लो। मैं बताया था कि जब भी कभी डी कोई रिस्पेक्ट में, अगर टी की रिस्पेक्ट में अगर चेंज हो रहा है, कोई भी क्वांटिटी अगर चेंज होता है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। क्या बोलते हैं इसको हम, इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। छोटा डिस्टेंस निकालना हो, छोटा थीटा निकालना हो, छोटा रेडियस निकालना हो, छोटा हमारा एक्सेलरेशन निकालना हो, तो उस टाइम में इंस्टेंटेनियस का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग डेल का यूज करेंगे, डेल डी बाई डेल टी, या फिर यहां हो गया डेल वी, वी लगा है इसका मतलब वेलोसिटी चेंजिंग, सॉरी यहां क्या हो गया, डेल वेलोसिटी चेंजिंग है, तो यहां भी क्या हो रहा है, टाइम चेंजिंग हो रही है। हो सकता है यहां पे डेल एस बाई डेल टी हो, इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, यहां टाइम भी चेंज हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं, एवरेज। किसी चीज का एवरेज हो सकता है, या वो एवरेज डिस्प्लेसमेंट होगा, एवरेज डिस्टेंस होगा, एवरेज स्पीड होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा, कुछ भी हो सकता है। ये बात हो गया। और इसे हम कभी कभी ऐसा, एक क्वांटिटी को हम लोग कब यूज करते हैं, तो इसे यूज करते हैं जब हमें बड़ा निकालना होता है, बड़ा है ना, बड़ा क्या कर सकते हैं, बड़ी क्वांटिटी को फाइंड करना रहता है, बड़ी क्वांटिटी को फाइंड करना रह सकता है, तो उससे हम ये निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या था, छोटा तो नहीं है ना यार, यहां से चलकर यहां पे अब बड़ी लेंथ है, स्मॉल अमाउंट तो नहीं है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, देखिए पहले मैंने क्या लिखा, एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल वी बाय डेल टी। इसका मतलब ये हो गया कि डेल वी क्या है, चेंजिंग है। तो चेंजिंग किसका, वेलोसिटी का। तो क्या कर सकते हैं हम, फाइनल वेलोसिटी माइनस, ऐसे एक बात जानो, ये बार बार एफ और आई लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों बोले तो, क्योंकि इनिशियल को यू से इंडिकेट करते हैं, फाइनल को वी से इंडिकेट करते हैं, वी से इंडिकेट करते हैं, वोल्टेज वाले से। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, तो v और माइनस हो गया u। अब देखो, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, मतलब कि t माइनस e। सर ये तो जीरो हो जाएगा ना सर। आप ये बात ध्यान रखो कि ये वाला क्या है, इनिशियल है, तो इसे इनिशियल जहां पे ऑब्जेक्ट अभी रेफरेंस पॉइंट पे होती है ना, वो पॉइंट कैसे होती है, जीरो होता है। अभी तो ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है, तो टाइम क्या जीरो है, इसलिए इसको नहीं के बराबर लिया जाता है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन बराबर क्या हो गया, v माइनस u बाई t। ये भी क्या तुम्हारा है, फॉर्मूला आ गया। एक्सीलरेशन इक्वल टू, फिर से याद रखो, वेलोसिटी बाई टाइम। एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम हो गया आपको। दूसरी बात यहां पे ये याद रखिए कि एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी v माइनस u बाई टाइम। ये बात हो गया। अब यहां पे और भी कुछ हो सकता है सर। हाँ, बात देखिए, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो यहां लिखता हूं मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसके यूनिट है, ये यूनिट है सर एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी बाई टाइम, तो वेलोसिटी का यूनिट देख लो और टाइम का निकाल लगा लो, फिर क्लियर हो गया। अगर पूछता है डायमेंशन बताइए, तो डायमेंशन क्या हो गया, इसमें अभी तक मास आया है, नहीं आया है, m0 n t माइनस, ये हो गया डायमेंशन किसका, एक्सीलरेशन का। उसके बाद और भी कोई पॉइंट है सर, तो हाँ, इसका पॉइंट है कि एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन जो होता है, एक में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होता है, एक्सेलरेशन जीरो भी होता है। कब होता है, याद रखिए,
एक्सेलरेशन पॉजिटिव उस टाइम होगा जब वेलोसिटी हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रही है, तो उस टाइम क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा, जब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है किधर है, वह बैकवर्ड डायरेक्शन में है। और इस नेगेटिव को ही बोला जाता है रिटार्डेशन। मैं अभी बात करूंगा आपको, रिटार्डेशन कहा जाता है या फिर डी एक्सेलरेशन कहा जाता है। लेकिन एक्सेलरेशन जीरो कब होता है, जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, उस समय एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या होगा कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। अगर आप साइकिल चला रहे हो ना, अभी कहां चला रहे हो, लॉकडाउन में कहां चला रहे हो तुम, ठीक है, तो साइकिल चला रहे हो, तो साइकिल जब चलाते हो तो क्या होती है ना यार, कि अगर आपकी टाइमिंग, स्कूल जाने की टाइमिंग है कि मैं 5 मिनट में ही जाऊंगा, 5 मीटर 5 मिनट में डिस्टेंस कवर करूंगा, आप 5 मीटर कवर किए 5 मिनट में। अगर 5 मीटर और भी जाना है आपको और टाइम उतना ही लिए हो, कुछ भी चेंजिंग नहीं आया है उस स्पीड में, आराम से सुकुर सुकुर चल रहे हो, लेजी पर्सन के जैसा, इसका मतलब है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है। और कांस्टेंट वेलोसिटी में वैसी कंडीशन में एक्सेलरेशन विल बी जीरो। क्या होता है, जीरो होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। और एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है, जब देखो जैसे कि तुम चल रहे हो, आपको यहां से एक मार्केट सपोज पहुंचना है, और मार्केट पहुंचने के पहले आप साइकिल पे ब्रेक अप्लाई कर लगा देते हो। क्यों, सडनली कोई जानवर आ जाता है, सडनली कुछ घटना घट जाता है, तो फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचने के पहले स्पीड क्या हुई, डिक्रीज कर गई। तो स्पीड डिक्रीज करता है तो उस टाइम क्या होता है, वेलोसिटी बैकवर्ड होती है, पीछे की ओर फेंकती है। तो क्या होता है उस कंडीशन में, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। लेकिन अगर आप जा रहे हो और फाइनल पॉइंट पे जा पहुंचे आप, तो उस समय एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट में बताता हूं अभी कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीड क्या होता है। स्पीड कितने प्रकार का है, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, आपको नॉन यूनिफॉर्म हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, ये सारी चीज की मैं बात करूंगा। अभी आप इस चीज को